रेडी है? ठीक है। नींद आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा है? ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि सामुएल कहाँ था, कहाँ रहता था? प्रभु के भवन में, है ना। और एक दिन जब वो सो रहा था तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया? आवाज दिया। क्या कहा? सामुएल, सामुएल। ठीक है। सामुएल उठ के कहाँ गया? एली के पास गया और जाके उससे बात करता है और पूछता है, क्या स्वामी आपने मुझे आवाज दिया? उसने बोला नहीं दिया। फिर वो जाके सो जाता है। ऐसे ही एक दो बार होता है और लास्ट में उसका स्वामी क्या बोलता है? एक शब्द बोलता है कि अगर इस बार आवाज आएगा, अब सब बाइबल में ढूंढ रहे, इधर देखो मेरे तरफ, नहीं मिलेगा, मैं नहीं बता रहा हूं, वो मेरा प्रचार का विषय नहीं है। आप फालतू का ढूंढे जा रहे हैं बाइबल में, वो प्रचार नहीं है मेरा। मैं एक्स्ट्रा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सुनो, उसने क्या बोला? अभी अगर कोई बोले तो क्या कहना? बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। क्या बोलना है? बोल प्रभु सुन रहा हूं। तो आज सुबह आप कह सकते हैं कि बोल प्रभु कि तेरा दास सुन रहा है। तैयार है सुनने के लिए? इसीलिए बोला ये बाइबल मत ढूंढो, प्रचार नहीं है मेरा। आप जो बोलते हैं तुरंत बाइबल में ढूंढना शुरू, मालूम है आपको नहीं मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत मत करो, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। बस क्या करना है, जो हम बोलते हैं उसको आप एक्शन में ले आओ। ठीक है। जो आप वचन सीखते हो, आप जाके जब आपको गुस्सा आए, जब आपको कोई सताए, आपसे कोई बदला ले, आपसे कोई नफरत करे, उन वचनों को पालन करना शुरू कर देना। बस तब पूरी बाइबल आपको दिख जाएगी। कहां दिखेगी? पलटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग बाइबल कहां देखेंगे? आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में नजर आ गया। उसको बोलते हैं परमेश्वर का शास्त्र जो पूरा हुआ, है ना, देहधारी हुआ और क्या हुआ? लोगों पे प्रकट हो गया। इसीलिए आपको मालूम है कि परमेश्वर का धरती पर सबसे कीमती चीज क्या है? बहुत अच्छी है। सबसे जो कीमती चीज परमेश्वर का इस धरती पर है वो है हम और आप। कौन है? हम और जो धरती पे देखते हैं। सबसे ज्यादा धनवान चीज परमेश्वर के लिए, मूल्यवान चीज क्या है? इंसान, जिसको उसने। और हमारे लिए क्या है अगर देखा जाए तो? धरती पर हमारे लिए मूल्यवान चीज क्या है इस धरती पर? पैसा, हमारा घर, हमारा जान, हाँ, परिवार, हमारे बच्चे, है ना। लेकिन कोई है जो आपसे रहता तो स्वर्ग में है, लेकिन उसको हमारी चिंता है, उसको स्वर्ग का चिंता नहीं है ना। ऐसा परमेश्वर हम लोगों का है और ये ऐसा बड़ा कीमती चीज। इसलिए आपको कहना है, आप परमेश्वर में, आप यहां पे बाय चांस नहीं आए हो। क्या नहीं आए हो? बोलो, मैं यहां पे बाय चांस नहीं आया हूं, बाय प्लान आया हूं, है ना। परमेश्वर के प्लान के अनुसार आप लोग यहाँ लिखते हैं चांस। चांस समझते हो? बाय चांस आप यहां पर आ गए, लेकिन आप बाय चांस यहां पर नहीं आए हो, आप बाय प्लान आए हो। ठीक है। आप आए नहीं हो, आपको लाया गया है ना। इसलिए बोले बुलाए तो बहुत है ना, लेकिन चुने थोड़े गए। याद रखना। इसीलिए सुनते बहुत से लोग हैं परमेश्वर के वचन को, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो प्रभु के वचन पे चल पाते हैं। बहुत कम। ये रास्ता आसान नहीं। अगर आसान होता तो सब लोग इस पे चल पाते। इसलिए याद रखना, जो बातें आप सीखते हो, आप जानते हो, आप सफल तभी हो पाओगे जब प्रभु के वचन पे आप चलने के लिए
सीख पाओगे, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो इन बातों के द्वारा, ताकि हम अपने मनों को तैयार कर सके प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के बातों के लिए, है ना। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो, एक बड़ा मिरेकल, एक बड़ा काम हमारे जीवन पे हो सके। आज क्या विषय को लेके हम बात करेंगे? जी, आपके शब्दों के द्वारा किसका आशीष खुलेगा? आपका, मेरा पर्सनल, आपके शब्दों के द्वारा, है ना। और वो पूरा डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अपने आशीषों को खोलते हैं। अपने शब्दों को कभी आपने इस्तेमाल करने का कोशिश किया है? किसी के पास कोई ऐसा गवाही है कि जब हम देख रहे थे, जब हमने ये पाया कि ये नामुमकिन है, लेकिन जब हमने बोलना शुरू कर दिया तो वो काम बन गया मेरा? गवाही हो सकता है आपके पास? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, मैं पूछूंगा नहीं गवाही। अगर नहीं है तो आज से घर जाके प्रैक्टिस करना। क्या करना? प्रैक्टिस करना और कहना शुरू कर देना, है ना। आपने कहा आपके घर में, बट आपका घर, आप याद रखना, आपके अनुसार चल जाएगा जैसा आप चाहोगे, प्रभु चला देगा वो। अगर ऑर्गन्स नहीं है तो ऑर्गन्स नया ला देगा प्रभु। वो नहीं विश्वास करते, बट आपका विश्वास कम नहीं है। आप लाखों में एक खड़े हो जाओ, आपके मुंह से निकला हुआ शब्द परमेश्वर आपको कभी वापस लौटा के नहीं लाएगा, ठीक है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है सेनाओं का यहोवा। यहोवा तो एक ही है, बट सेनाओं का यहोवा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दूत उसके साथ चलते हैं, है ना। वो ताकत है परमेश्वर में। पिछली बार हमने प्रचार किया था ना, क्या बोला था? उस छावनी में कितना दूत को भेजा था बदला लेने के लिए? परमेश्वर ने कितने दूत को भेजा था? असूर के राजा को मारने के लिए, उसके सेना को मारने के लिए कितना दूत को भेजा परमेश्वर ने? एक को भेजा। और एक ने कितने को मारा एक झटके में? कितने को मारा? बस अंधेरे में तीर मार दो, कई लाखों को, बहुत को मारा, सबको सत्यानाश कर दिया, है ना। बहुत बढ़िया, अपने लिए ताली हो जाएगी, है ना। कितना बढ़िया आप जवाब है ना। एक भी नहीं बचा, है ना। 1,85,000। इसीलिए बोलते हैं, आप बोलो पादरी साहब मेरे पे हाथ रखो, मेरे लिए प्रार्थना करो, और आप जाके घूम रहे हो। अब पादरी क्या कर रहा है? भूखे प्यासे आपके लिए फास्टिंग रख के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इनको आशीष दे, और वो तो पलटन मार्केट घूम रहा है ना। कैसे होगा काम? ऐसा नहीं, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। क्या करना है? प्रभु ने कहा अपना हथियार क्या कर लो? हथियार के विषय में सुने हैं ना, क्या कर लो? अपना सारा हथियार बांध लो, ताकि दुश्मनों का सामना कर पाओ। अब पता चला आंख बंद करके कहीं जहीं तहीं डाल रहे हैं, विश्वासी को मार रहे हैं, है ना, दुष्ट आत्माओं को मार रहे हैं, सबको मारे जा रहे हैं, है ना। कई बार लोग, जब दुष्ट आत्माएं आती है परिवार में, मैंने देखा किसी शरीर में आता दुष्ट आत्मा, मैंने देखा उसी को पटक पटक के मारते हैं, खूब मार इसको, है ना। क्यों? बाल पकड़ के, कभी झाड़ू से, कभी कुछ से, बहुत मारते हैं उसको। क्यों मारते हैं? कि इसके अंदर में दुष्ट आत्मा है, इसको मारेंगे तो वो निकल जाएगा, और बेचारा उसको तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अगले वाले को इतना मार मार के, उठा के, पटक के उसको हम हालत खराब कर देते हैं। बाद में जब दुष्ट आत्मा निकलता है तो क्या हो जाता है? वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब गया, अब गया, इस प्रकार से। इसीलिए परमेश्वर का वचन प्रार्थना करो, अगर याद नहीं होता है, ताकि इन बातों को आप अपने जीवन में ला सको। जितना आप लाओगे, आपको मालूम, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा ही बनते चले जाएगा, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जैसे मैंने शब्दों के लिए कहा कि आपके आशीषों के द्वारा एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, मेरे तरफ अभी रखना। जब मैं बाइबल खोलने बोलूंगा तब खोलना बाइबल, ठीक है। जब मैं आपसे वचन पढ़वाऊंगा तब आप उस बात को पढ़ना। एक व्यक्ति है, आपने सुना, पहले भी मैंने बताया, स्मिथ विगलस के विषय में सुना है आपने। एक प्रभु का दास जो इंग्लैंड में रहता था, और ये एक प्लम्बर था। क्या था? प्लम्बर था। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ो, ऐसे से प्रभु के दास हो चुके हैं। स्मिथ विगलस जो है इंग्लैंड में एक बहुत बड़े बेदारी को लेके आए, बहुत बड़े बेदारी को, और जिसके से उनके सेवा में 10 मुर्दा जिंदा हुआ, जिसमें कि उसकी स्वयं की वाइफ भी थी। इतना बड़ा काम, और कहां से आया था? एक प्लम्बर था, ज्यादा पढ़ा लिखा
सुनो, आप लोग जो बोलते हैं ना कि हम बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, हम ये नहीं पढ़ पाते हैं, सुनो, अगर आप घुटने का जीवन ले आओ, आप प्रार्थना का जीवन ले आओ, है ना, तो परमेश्वर जो आपके मुंह से शब्द निकालेगा ना, आप बाइबल पढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसे ऐसे बातों को प्रभु आपके जीवन में प्रकट कर देगा। पर शर्त ये है, हम अपने चीज़ों को, अपनी कमजोरी को रखते कि हम बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, हमको ठीक से दिखता नहीं, हमको धुंधला दिख रहा है जब बाइबल पढ़ते हैं पादरी साहब, लेकिन आगे शॉपिंग का चीज़ रख दो, खाने का आपको सब दिखेगा, हमें दूर दूर तक दिख जाएगा हमें, है ना, क्यों? लेकिन जब परमेश्वर के वचन से बातों को हमको दिखता नहीं, आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको जब परमेश्वर के सामने बैठोगे प्रभु आपको दिखाना शुरू कर देगा। इस कमरे में नहीं, इसके बाहर जो हो रहा है वो भी दिखाएगा परमेश्वर, और जो बोलता है ना मैं तुमको शब्द दूंगा और तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, बस शर्त है कि आपको परमेश्वर के पास में बैठना है। तो ये ऐसा व्यक्ति था जिसको इंग्लैंड के अंदर में धधकती हुई आग के समान परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। इस परमेश्वर के दास को, जैसे मैंने बताया कि इसके समय में क्या हुआ, 10 मुर्दा जो है जिंदा हुआ, और एक जगह जो है ऐसी बातों को वहाँ देखते हैं कि एक व्यक्ति को उसने बताया, उसके जो मिनिस्ट्री का कुछ बातों को, हिस्से को जो हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति को उसने बोला जाके अपने लिए जूता लिया। सुना आपने, सुना है कभी? और बड़ी अद्भुत बात, जूता जब लेने गया तो जूता के जो दुकान वाले थे उसको देख के हंसने लगा। क्यों? उसका उस व्यक्ति को जिसने स्मिथ विगलिस ने कहा था अपने लिए जूता खरीद लो, उसके पास दोनों पैर नहीं थे, घुटने से रियल है ये चीज इंग्लैंड के अंदर में, मतलब एक धधकता हुआ आग इस्तेमाल किया है उसको, स्मिथ विगलिस को। अब सोचो, जिसके दोनों पैर नहीं है वो जाके क्या मांग रहा है, मेरे लिए जूता दे दो। तो बोला ठीक है, कलर बताओ, साइज बताओ, उसने बताया, और जैसे वो अपने पैर को उसके पास जो घुटने से नीचे होता, जो पैर टूटा हुआ था उसका, उसने जैसे रखा, आप बिलीव करोगे उसका पैर बन के आ गया जूते में। ये आश्चर्य कर्म आप समझ सकते हो, इतना बड़ा काम आप लोगों देखा ही नहीं होंगे आप, हमारे लिए तो नामुमकिन है चीज, लेकिन प्रभु करवाता भी और दिखाता भी, आपसे करवाएगा भी और आपको दिखाएगा भी। पर शर्त यह है कि क्या उतना समय हम प्रभु के साथ व्यतीत कर पाते हैं। किसी ने बोल दिया, हम सुन लिए, हमको मजा आ गया, उसके बाद हम मजा लेके बाहर चले गए, है ना। तो उसके बाद जो एक व्यक्ति, और यहाँ पे एक लेडीज को उसके चर्च में लेके आता है, उसको जो है कैंसर होता है और वो लास्ट स्टेज पे होती है, उसकी स्थिति बहुत दयनीय, मतलब कैंसर में भी लास्ट स्टेज पे थी। और क्या होता है कि उसको लाया और उसको जो है उसने कहा कि इसको खड़ा करो, और वो खड़ा होने लायक नहीं थी। एक बार खड़ा किया, वो गिर गई, फिर दूसरा बार खड़ा किया, गिर गई। पीछे से किसी ने बोला, अरे ये कितना निर्दयी पास्टर है, वो बेचारी मरे जा रही है और ये क्या कर रहा है, उसको क्वायर के लोग उठा रहे हैं और वो गिरते जा रही। लास्ट में जब तीसरी बार जब उसको उठाया, बोला छोड़ दो, जैसे उसको छोड़ा वो लेडीज वहां दौड़ने लगी, और जैसे वो दौड़ने लगी उसके चर्च में, उसका जो कैंसर का मतलब जो ट्यूमर जो भी था वो निकल के बाहर आ गया। ये रियल स्टोरी, ऐसा अद्भुत काम उनके लाइफ में परमेश्वर ने उसके द्वारा किया। एक व्यक्ति आके पूछा उसको कि पादरी साहब ये बताइए, ये आप ये कर कैसे लेते हो और कितने देर आप प्रार्थना करते हो? क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत देर प्रार्थना करते होंगे। उसको पूछा आप ये बताओ आप कितना देर प्रार्थना करते हैं? स्मिथ विगलिस ने कहा मैं मात्र 30 मिनट प्रार्थना करता हूं। उसने बोला हाँ, बड़ा आश्चर्य किया इस बात को लोग। नहीं, बोला मैं सिर्फ कितना मिनट प्रार्थना करता हूं? 30 मिनट प्रार्थना करता हूं। कितना होता है 30 मिनट? आधा घंटा। सोचो ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, इतना अद्भुत काम किया अपने लाइफ में, 10 मुर्दों को जिलाया, अद्भुत बहुत ऐसी कहानियां जो है अद्भुत रीति से इंग्लैंड में इस्तेमाल किया, और कहता कि मैं कितने देर प्रार्थना करता हूं इन चीजों को करने के लिए? आधा घंटा काफी है। उसने बड़े आश्चर्य से इस बात को पूछा, लेकिन उसने कहा कि आधा घंटा 30 मिनट करता हूं, बट मैं 30 मिनट से ज्यादा प्रभु से दूर नहीं रह सकता। उसका जो आगे का जवाब था कि मैं 30 मिनट से ज्यादा प्रभु से दूर नहीं रह सकता हूं, है ना। समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? 30 मिनट का मतलब हर एक 30 मिनट के बाद वो प्रभु से प्रार्थना करता है। हर एक 30 मिनट के बाद, जैसे हमने सुबह प्रार्थना किया ब्रेकफास्ट में,
तो हम आ जाते हैं लंच में। लंच में प्रार्थना किया तो हम डिनर पे, या जब फैमिली प्रेयर होता है उसने कहा मैं 30 मिनट से ज़्यादा अगर मैं प्रार्थना नहीं किया तो मैं प्रभु से दूर। हर 30 मिनट के बाद, तो कितने देर प्रार्थना करता था वो? हर आधे घंटे बाद आधा घंटा के लिए प्रार्थना, जैसे बात करा आधा घंटा हुआ फिर वो प्रार्थना में बैठ गया हर 30 मिनट पे वो। इसलिए जो देखते हैं अद्भुत रीति से उसने काम किया। और किसी ने पूछा कि ये आप कैसे करते हो? इंपॉर्टेंट बात जो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारा आज का मुख्य विषय है और हम सबको बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे मैं बार बार भी सिखाता हूँ कि आपका जो शब्द है ये जीवन भी देता है और मृत्यु भी। आपको ब्लेस भी करता है, आपकी ब्लेसिंग को भी खोलता है और आपके कर्ज को भी खोलता है ना। जो काम बनने वाला वो भी नहीं बनता। तो यहाँ पे कहता है कि मेरा ये कारण है कि जो सेवकाई है, उसने ये बताया अपनी सेवकाई के कारण कि जो जैसा है मैं वैसा पेश करता हूँ। जो जैसा है मैं वैसा, जो परमेश्वर से पाता हूँ, जो मैं सीखता हूँ, मैं वही बोलता हूँ। एक्स्ट्रा उसने अपने स्टेटमेंट में बताया कि अपनी गवाही में कि मैं जैसा देखता हूँ मैं ऐसा ही शब्द टू शब्द बोलता। आज हम कई बार क्या होता है, हम बोलते कुछ है, अगला समझता कुछ है, या हमने सुना कुछ है और हम बोलेंगे कितने में खरीदा आपने? 5 रुपया में खरीदा। लेकिन आप कितने लोग हो जो एक बार में बोलोगे हाँ 5 में खरीदा हमने? अरे दे रहा था 10 में तो फिर 8 में आया। मतलब आप उसको कम नहीं बताना चाहते हैं, कोई सस्ता चीज़ खरीदा आपने, है ना। कई बार हम उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 5 में लिए तो हमने 6 बता दिया। आप एक बार में हमने 5 में लिया। कई बार हमारे ये शब्दों के कारण कई बार जो है चीज़ें खराब हो जाती है। यहाँ पे इसलिए कहा उसने कि जो है अपने शब्दों के द्वारा वो किस प्रकार से जो अपनी सेवकाई में, जैसे परमेश्वर ने कहा, आज बहुत से लोगों को हम देखते हैं आत्मिक अगुवाई में जो है बहुत से बातों को मिक्स कर देते हैं। प्रभु ने ऐसा कहा, जबकि वो प्रभु की ओर से होता नहीं। प्रभु ने ऐसा कहा हमारे लिए, और क्या होता है हम उसके अनुसार मान लेते हैं और वैसा ही करते हैं, और एक दिन जाके हम टूट जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु की मर्जी वो नहीं। इसीलिए वो अपने मिनिस्ट्री में सक्सेस किया। इसलिए आप अगर अपनी लाइफ में सक्सेस करना चाहते हैं, जो जैसा है उसको वैसा पेश करो, जैसा परमेश्वर ने कहा उसके अनुसार से अपने जीवन व्यतीत करने के लिए। क्यों कारण बोल रहे हैं? अब निकालिए मेरे साथ को 1 या 2 जन। याकूब की किताब में क्या लिखा है 3 अध्याय में, उसका कुछ पद को पढ़ेंगे। याकूब 3 निकाल लीजिए, उसका 8 पद पढ़ दीजिए, जोर से पढ़िए कोई। परंतु जीव को मनुष्य में से कोई वश नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है। कैसी बला है? जीव क्या है? एक बला है जो कभी नहीं रुकती। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। देखिए कितने के पास जीव है दिखा सकते हैं करके? जीव है आपके पास में? क्या बोल रहा है ये? कैसा है? प्राणनाशक विष से भी बड़ा। सोच लो, आपके शरीर में ऐसा अंग है जो क्या है? सोचो आप कितने जहरीले हो। उम्मीद क्या था आपने? आप कितने, आपको लगता हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं हम बाहर से, अच्छे शर्ट पैंट पहने, अच्छे हम सूट पहने। क्या है हमारे पास में? आप अगर मुंह में सांप को भी ले लिया तो बचना मुश्किल है। जी आगे पढ़ना। इसी से हम प्रभु की और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। जी सुनो, कई बार क्या होता है हम प्रभु की स्तुति करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम प्रभु के साथ रिश्ता अच्छा बनाए हैं। वो नए नियम में आकर जो पड़ा हुआ, जो पुराने नियम में था, एज इट परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आप को वैसा ही प्रकट किया। आप में कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। आपके कलर में हो जाए कोई बात नहीं, आपके कपड़ों में हो जाए, आपके खाने में हो जाए, लेकिन आपके शब्दों में कभी मिलावट नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि यही आशीष का कारण है और यही श्राप का कारण। इसलिए मैं इस चीज के लिए बहुत चौकन्ना रहता हूं, ताकि जो जैसा है मैं उसको वैसा पेश कर पाऊं, उसमें कुछ ना बढ़ाना और ना कुछ घटाना। परमेश्वर का वचन में लिखा है ना, इस वचन में ना तो कुछ बढ़ाना ना तो कुछ
घाटा ना। इसके कारण बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ही बता के यहाँ आज एंड करूँगा, क्योंकि आज प्रभु का मेज भी है। तो इन बातों को आप बड़ा चौकसी करना, जो प्रभु ने आपको सिखाया है, जो वचन आप सीख रहे हो, है ना, उसके अनुसार करना, और जो जैसा है उसको उसी प्रकार से आपको पेश करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार हम प्रभु के नाम को लेके हम कुछ और बातों को प्रकट कर देते हैं। जैसे मैंने बताया, ये क्यों आके बोला मालूम है? उसको मालूम था कि दाऊद का जो दुश्मन है कौन है? साउल है। ठीक है, देखो फायदा हम कैसे उठाते हैं। कई बार उसको मालूम था कि इसको मारने के लिए ढूंढ रहा है। अब इसको ये भी मालूम था, इस से जो योद्धा था, इसको ये मालूम था कि अब इसके बाद कौन राजा बनने वाला है? दाऊद बनने वाला। तो मक्खन किसको मारना है? दाऊद को। क्यों? सेनापति बन जाए, उसको अच्छा पोस्ट मिल जाए, बोलेंगे वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने मेरे दुश्मन को मार दिया। और छोड़ो, शब्द के बाद प्रूफ भी ले आए। क्या ले आए? कि देखो मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन कई बार जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सच नहीं होता है। ठीक है ना, कई बार जो है हम देखते हैं, इसलिए बोलता है कि जब हम देखते हैं तो अपनी अकल लगाना है। कई बार लोग प्रूफ दिखाएंगे आपको, यहाँ पे उसने प्रूफ दिखाया ताकि उसको पोजीशन अच्छा मिल जाए, उसको मान सम्मान मिल जाए, उसको जो है एक बड़ा सेनापति का पोस्ट मिल जाए। तो कई लोग आपको इस प्रकार से भरमाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये दिखाएंगे कि मैं तुम्हारा प्रिय हूं, मैं तुम्हारा कितना चिंता करने वाला व्यक्ति हूं। ठीक है, इसीलिए याद रखना, इन चीजों से बहुत बच के रहना। लोग आएंगे आपको भरमाएंगे ताकि आप भी उनके साथ वही शब्द को बोलो, वही चुगली करो, वही दूसरों के बारे में बात करो। याद रखना, है ना, अगर प्रभु ने आपको बचाया है, आपकी चुगली नहीं किया है किसी से, प्रभु ने आपसे बदला नहीं लिया है, आप और हम कोई नहीं होते उसके जगह में खड़े होने के। अगर प्रभु ने हमको मौका दिया है तो हमें भी उनको मौका देना चाहिए, है ना। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें इन वचनों के द्वारा, ताकि जो कुछ हम सीखते हैं, प्रभु चाहता है कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन अपने जीवन में जब हम चलते हैं, प्रभु चाहता है कि हम उठ के बैठ के हम बातें कर सके, और जब भी हम अपने परिस्थिति में फंसते हैं, परमेश्वर के वचन को बोल सके, अंगीकार कर सके, अपने जीवन से उन बातों को कर सके। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे दास होने के नाते प्रभु आदर महिमा देता हूँ। प्रभु आज के सुबह प्रभु आपने हमें सहायता मदद किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु, सबको आशीष देना खुदावन, सबको नामों नाम प्रभु अपने बरकतों में लेके चलना। प्रभु जो शब्द आपने हमें दिया है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु जी, जैसे आप पिता प्रभु जी यीशु मसीह आपने पिता से सुना और वही शब्दों को प्रकट किया प्रभु, उसमें कुछ मिलाया नहीं प्रभु जी, जो जैसा था वैसा आपने प्रकट कर दिया स्वर्ग की बातों को प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु, जो हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं प्रभु, हम उससे शब्द को प्रभु प्रकट कर पाए, ताकि हमारे जीवन में बरकतें आ सके प्रभु। इन शब्दों के द्वारा हमारे जीवन में क्या आशीषों का द्वार खुल सके परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ। जब हम बोले इसी द्वारा प्रभु, जब आराधना करते इस जीव के द्वारा, इस मुंह के द्वारा प्रभु, जब इसी जीव के द्वारा प्रभु जी हम लोगों के लिए बातें करते हैं प्रभु, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो अद्भुत काम करेगा प्रभु उनके जीवन में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं प्रभु, सुन रहे हैं खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं इनका मुंह, इनका शब्द, इनका जीव लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करने वाला हो सके, लोगों को ऊंचा उठाने के लिए हो सके, लोगों को आशीष देने के लिए हो सके परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं, हर एक बुराई को प्रभु ये अच्छाई के साथ जीत पाए प्रभु जी, हम यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद एक बार फिर से प्रभु, तमाम वचनों को प्रभु, आज की सुंदर संगति को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। एक एक को बरकत और आशीष देना प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, आदर और महिमा और जलाल एक बार फिर से आपको देते हुए प्रभु, इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।